हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका, एसोसिएट प्रोफेसर जीडी गर्ल्स कॉलेज। और ये जो वीडियो है ये बीएससी पार्ट सेकेंड के बच्चों के लिए है। प्रैक्टिकल की क्लास है ये। और बच्चों, अभी मैंने आपको इससे पहले पार्ट 1 में फाइलम एकाइनोडर्मिटा के बारे में थोड़ा सा बताया था, जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं इसके मेंबर्स जो कि आपकी प्रैक्टिकल में है, म्यूज़ियम स्पेसिमेन, उनकी बात करूँगी। तो सबसे पहला जो म्यूज़ियम स्पेसिमेन है वो आपका स्टारफिश का है, जिसे पेंटोसिरोस भी कह सकते हैं आप, एस्टेरियस भी बोल सकते हैं। तो और इसके जो लक्षण हैं वो इस टाइप से हैं कि ये समुद्री जीव है और हिंद महासागर प्रशांत महासागर में ये मिलता है। इसकी अनेक जातियां पाई जाती हैं इसकी स्टारफिश की। और इसकी जो बॉडी है वो स्टार शेप की होती है। इसमें बीच में सेंट्रल डिस्क होती है और 5 भुजाएं होती हैं। तो जो सेंट्रल डिस्क है उसका निचला भाग मुख सरफेस होता है, तो ओरल सरफेस कहलाता है। और मुख के ऊपर वाला जो सरफेस है वो एबोरल सरफेस कहलाता है। और इसके अलावा जो ओरल सरफेस है उसमें एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव पाया जाता है, और इन ग्रूव में दोनों ओर इस खांच के अंदर ट्यूब फिट जो है वो पाए जाते हैं, और इसी की सहायता से यह अपना शिकार करता है, ट्यूब फिट की सहायता से। और इसमें एम्ब्यूलेक्रल खांच में जो पेडिसिलरी पाई जाते हैं, कैंचीनुमा संरचना है, वो भी इनमें इनको सहायता प्रदान करती हैं। और इनका जो शिकार होता है वो जनरली बाइवोल्व्स होते हैं। अब ये जो प्राणी है इसमें जो इसका एबोरल सरफेस है वहाँ उस पर मैड्रिपोराइट पाए जाते हैं और एनस पाया जाता है। इसके अलावा ये पेंटागोनल शेप का होता है, और इसकी 5 भुजाएं जो होती हैं वो ऑसिकल्स के कंकाल से ढकी होती हैं। ये ऑसिकल्स जो होते हैं ये कैल्केरियस प्लेट्स के बने होते हैं, और एक्सोस्केलेटन है बनाते हैं इसका, स्टारफिश का। और ये जो स्टारफिश है बहुत इंजूरियस है, और वो ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंजूरियस है, क्योंकि ये बाइवॉल्व जनरली इसका शिकार होते हैं, और बाइवॉल्व ही आपको पता है मोती बनाते हैं। तो ये पर्ल इंडस्ट्री को बहुत हानि पहुंचाता है ये स्टारफिश। अब अपना जो सेकेंड जो मेंबर है उसका नाम है एक्टिनस, या सी अर्चिन, या फिर सी डॉलर भी इसको बोलते हैं। तो ये भी विश्वव्यापी है, समुद्री जंतु है, और ये जो है कोरल रीफ्स जहाँ पाई जाती हैं वहाँ ये बहुतायत पाया जाता है। और ये थोड़े से दलदल चट्टानी जो एरिया होता है समुद्र का, उनमें ये बीचेस पे पाए जाते हैं ये। और इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और ये गोल सी संरचना होती है इसमें, और इसमें मुख इसके अंदर जो गोल जो होता है थोड़ा सा, और हल्का सा चपटा होता है ये। और इसमें जो तल है उस पर ये केंद्रीय मुख स्थित होता है। कहने का मतलब है ओरल सरफेस है नीचे की, और मुख के भीतर जो है या माउथ के अंदर जो है 5 बड़े बड़े कैल्केरियस अरीय दंत स्थित होते हैं। और ये जो कैल्केरियस टीथ हैं ये खाने के काम आते हैं इनके। और ये जो है ये इनको अरिस्टोटल लैंटर्न भी बोलते हैं, इस पूरे सेट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि अरिस्टोटल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही इन दांतों की खोज की थी। कैल्केरियस अरीय टीथ इनमें पाए जाते हैं ये बताया था, तो इनको अरिस्टोटल लैंटर्न भी बोलते हैं इनके दांतों के सेट को। और एबोरल सरफेस पर जो है एनस होता है। बच्चों, स्टारफिश में तो क्या है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है स्टारफिश, लेकिन जो सी अर्चिन है वो थोड़ा सा गोल होता है। ये आप अगर लैब में आओगे तो मैं आपको बताऊंगी, इसका बहुत ही खूबसूरत सा स्पेसिमेन है। अब नेक्स्ट जो है इसका लक्षण वो है कि इसकी जो बॉडी है उस पर बहुत सारी कैल्केरियस ये स्पाइंस पाए जाते हैं, कैल्केरियस, जो कि ये जो कैल्केरियस स्पाइंस हैं ये बहुत ही मतलब टिपिकल टाइप के होते हैं। ये हिलने वाले होते हैं, गतिशील होते हैं। ये ऐसे नहीं होते कि एक जगह लगे हुए हैं तो वो लगे हुए हैं। ये स्थिति को भाप कर उसी हिसाब से ये गतिशील रहते हैं। अब ये इन पे जो इन कंटिकाओं के नीचे ऑसिकल्स पाया जाता है। ये ऑसिकल्स से निकले होते हैं ये। और इस तरह से ये जंतु के चारों ओर एक गोलाकार पुटक स्वरूप कंकाल बनाते हैं, जिसे टेस बोलते हैं। अब समुद्री ये जो अर्चिन है ये समुद्री जो सी अर्चिन है ये
बॉटम ड्वेलर है, एक तरह से समुद्र के तल में पाए जाते हैं और जैविक पदार्थ खाते हैं, जो उनका भक्षण करते हैं ये। और इस तरह से ये जो भी जल में इस तरह से जल की सफाई का में इनका बड़ा योगदान होता है। और इसके सी अर्चिन के जो अंडे हैं वो जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, स्पेशली इटली और वेस्ट इंडीज़ देशों में खाए भी जाते हैं। तो अपना ये ब्रिटल यहाँ पे ये ख़त्म होता है सी अर्चिन। अब नेक्स्ट जो तीसरा जो अपना स्पेसिमेन है वो है ऑफियोथ्रिक्स या ब्रिटल स्टार। इसकी बात करेंगे अपन। ब्रिटल स्टार जो ये भी विश्वव्यापी है, रात्रिचर जंतु है और तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, समुद्र के या पैंदे में भी पाया जाता है, स्वतंत्र सक्रिय रूप से भी तैरते हुए ये पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी है उन पे स्पष्ट रूप से सेंट्रल डिस्क पाई जाती है और 5 सक्रिय भुजाएं इनमें पाई जाती हैं। और इसमें भी ओरल तल होता है नीचे की ओर और एबोरल सरफेस होता है ऊपर। तो ओरल सरफेस होता है, वहाँ माउथ पाया जाता है, और एबोरल सरफेस में मैड्रिपोराइट और थोड़ा सा और गुदा छिद्र होता है इसमें। अब इसके अलावा जो भुजाओं के जो निचले तल हैं उसमें एम्ब्यूलेक्रल खांचों का, जैसे स्टारफिश में होती है ना बच्चों, इनमें लेकिन अभाव होता है। इनके अंदर ये जो भुजाएं हैं ये कैल्केरियस ऑसिकल्स के बने कंकाल से ढकी रहती हैं और इनमें ऑटोनॉमी की जो क्रिया है ये दर्शाती हैं। ये पकड़ने पर यह अपनी एक या अधिक भुजाएं शेष शरीर से पृथक कर देती हैं और जो खोई हुई भुजाएं जो हैं वो पुनरुद्भवन क्रिया से कुछ ही समय में पुनः बन जाती हैं। तो ये हुआ अपना ब्रिटल स्टार की बात। अब है समुद्री खीरा की बात करेंगे, क्यूक्यूमेरिया की बात करेंगे, सी कुकुम्बर की बात करेंगे हम। ये भी सी कुकुम्बर भी खीरे की आकृति का होता है, इसलिए इसको समुद्री खीरा भी बोलते हैं। तो क्यूक्यूमेरिया जो है ये भी विश्वव्यापी हैं और छिछले समुद्र के रेत में जैसे पड़े रहते हैं ये, और इनकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, शरीर लंबा बेलनाकार होता है और कुकुम्बर लाइक होता है, खीरे के जैसे होता है। और शरीर की लंबाई जो है 3 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। बेलनाकार शरीर के तल पर 5 जो हैं एम्ब्यूलेक्रल बैंड्स पाए जाते हैं और प्रत्येक एम्ब्यूलेक्रल जो बैंड है उनमें ट्यूफिट की दोहरी कतार लगी होती है। और अधर तल में जो है गमन हेतु एम्ब्यूलेक्रल धारी पर जो है नालपात जो हैं या ट्यूबफिट हैं, इनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होती है। और इनमें जो मुंह है वो आगे की तरफ होता है, स्थित होता है, और मुंह जो है पेड़ सदृश अति शाखान्वित 10 जो है टेंटिकल्स द्वारा घिरा रहता है, 10 स्पर्शकों द्वारा घिरा रहता है। और स्पर्शकों के आधार भाग जो हैं वो परस्पर समेकित होकर मिलकर ये मुख के चारों ओर एक चौड़े और चिकने कॉलर का निर्माण करते हैं। इस जंतु में जो एनस का जो पोर है, गुद छिद्र जिसको बोलते हैं, वो जंतु के पश्च अंत पर स्थित होता है। यह जंतु भी एक विशिष्ट प्रकार की ऑटोटॉमी क्रिया का प्रदर्शन करता है। यदि इसे छेड़ा जाता है तो ये प्रतिकूल वातावरण में या छेड़ा जाए या प्रतिकूल वातावरण में इसको रखा जाए तो यह अपने मुख या गुद छिद्र से सभी आंतरिक अंग देह से बाहर फेंक देता है। और इस क्रिया के पश्चात जंतु मरता नहीं, वरन कुछ ही सप्ताह में यह अपने सभी खोए हुए आंतरंगों को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है अपने अंदर। तो ये हुआ कुकुम्बर की बात, सी कुकुम्बर की बात। और फिर अब हुआ अपना 5वां अंतिम जो मेंबर है वो है एंटीडॉन या फेदर स्टार इसको बोलते हैं। तो इसको भी पढ़ लो आप और फिर आप अपनी फ़ाइल में इन्हें बनाइए। इनके जो लक्षण जितने भी आपकी बुक में दे रखे हैं वो सब आप लिखिएगा। तो चलिए एंटीडॉन के बारे में पढ़ते हैं। एंटीडॉन भी हिंद और प्रशांत महासागर में जो है तटवर्ती किनारों पर ये पाए जाते हैं। और गुलाबी फेदर स्टार ये गुलाबी से रंग के होते हैं, कॉरल से ये चिपके रहते हैं ये। अब इनके शरीर पर भी एक सेंट्रल डिस्क पाई जाती है और ये जो सेंट्रल डिस्क है इससे जो कैल्केरियस प्लेट्स के बने ये जो सेंट्रल डिस्क है ये इससे 10 भुजाएं निकली रहती हैं और ये भी कैल्केरियस प्लेट से बनी जो होती हैं उनसे मतलब बनी होती हैं। ये कैल्केरियस प्लेट्स से बनी होती हैं, ढकी होती हैं, जो भी आप कहेंगे।